एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डीडी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं स्पेशली पटना यूनिवर्सिटी पे बात करूँगा और आप में से कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो डीडी पे जो है वो अपडेट मांग रहे थे, इसके बारे में पूछ रहे थे कि इस साल एडमिशन होगा कि नहीं होगा और क्या कारण है कि इसका जो है वो अभी तक जो है हमें कुछ भी अपडेट या ऐसे कुछ बातें देखने को नहीं मिली है। दरअसल इसमें जो है वो ग्रेडिंग का जो है इसमें प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। जो नेक के जितने भी यूनिवर्सिटी होते हैं जिसमें अगर डीडी का आपका या डिस्टेंस एजुकेशन की पढ़ाई होती है तो उस यूनिवर्सिटी को जो है वो नैक ग्रेडिंग ए होना चाहिए। लेकिन ऐसा आप लोगों को पता ही होगा कि पटना विश्वविद्यालय का जो है वो पटना विश्वविद्यालय का आपका B+ है। तो कौन कौन से जो समस्याएं हैं वो हमें देखने को मिल रही है और क्या होगा, इस बार एडमिशन होगा कि नहीं होगा, तमाम जो बातें हैं यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, बातें करूँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन में सिर्फ NOU को मान्यता, NOU मतलब नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को ही मान्यता है, अन्य विश्वविद्यालयों में नहीं हो सकेगा नामांकन। तो क्यों नहीं हो सकेगा, क्या कारण है, तो उस पर हम लोग यहाँ पे आइए पढ़ते हैं। और उससे पहले वीडियो में बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा क्लैट के बारे में बात करेंगे। गाइज, अगर आप क्लैट 2022 या 23 को क्रैक करना चाहते हैं तो आप इसकी तैयारी अनअकैडमी पे कर सकते हैं, जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, अनलिमिटेड क्विज, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन, साथ ही जो है वो आपको बेस्ट एजुकेटर वहां पे पढ़ाएंगे और वीकली इवेंट के साथ साथ आप नेशनल मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट को भी एक्सेस कर पाओगे। अनअकैडमी पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे क्लैट के लिए, साथ ही जो है वो NLU एस्पिरेंट के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा जिसमें कि आप अच्छे रैंक भी हासिल करके रिवॉर्ड ले सकते हैं। आप LSAT को टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 30 डेज का क्रैश कोर्स भी आपको यहाँ पे मिलेगा। क्लैट 2022 के लिए 6 मंथ्स का जो है कम्प्रहेंसिव बैच भी है यहाँ पे। आप क्लैट 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 साल का जो है वो कम्प्रहेंसिव बैच में जा सकते हैं, जो कि आपको दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में भी मिल जाएगा। आप अनअकैडमी पे इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो कि नए यहाँ पे ऑफर हमें दिख रहे हैं 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक का। और मेरा कोड AKR101 यूज़ करते हैं तो आपको 10% का जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पे लाइव क्विज फीचर्स भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे वीकली टेस्ट होंगे जिसमें कि वीकली T20 टेस्ट और साथ ही यूलेट टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। 22 नवंबर को जो है वो स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है जिसमें कि आपको फर्स्ट रैंक को 75% और साथ ही सेकंड रैंक को 50% का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। यूट्यूब पे आप जो है अनअकैडमी क्लैट के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनके वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो गाइज, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं पटना विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर सामान्य वोकेशनल कोर्सेज में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के कगार पर है। PG कोर्सेज से LLB नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आई होप जो भी स्टूडेंट्स जो है वो LLB की फॉर्म में मतलब फॉर्म भरना चाह रहे थे वो अपना जो है वो फॉर्म कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। लेकिन दूर शिक्षा निदेशालय में नामांकन की प्रक्रिया अब तक जो है वो लंबित है कि मतलब रुकी हुई है, ठीक है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC में डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने अभी तक मान्यता नहीं दी है, यानी कि अप्रूवल जो है वो नहीं मिला है सिर्फ जो है वो आपका। जबकि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में नामांकन प्रक्रिया 30 नवंबर को समाप्त हो रही है, ठीक है। दूर शिक्षा निदेशालय बंद रहने की आशंका है। 2 साल पहले जब पटना विश्वविद्यालय में DD की मान्यता बहाल हुई थी तो कंडीशनल ही थी। तो उसमें जैसे कि हर साल जो है वो अप्रूवल कुछ बातों को दे दिया जाता है कि हाँ अगली बार जो है वो ठीक होगा, लेकिन जो है वो कंडीशनल ही था, वो परमानेंट नहीं था, ठीक है। लेकिन मौजूदा हालात वही है, मतलब ज्यों का त्यों है, इसलिए जो है वो इस साल जो है जिन पर जो है वो DD अभी बंद है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मेन जो है देख लेते हैं 3 साल तक बंद रहा PU की DD में नामांकन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मेन जो है यहाँ पे क्या बातें हैं। पटना विश्वविद्यालय के दूर शिक्षा निदेशालय में संचालित पाठ्यक्रम में लगातार 3 साल तक बंद रहे। कारण है UGC के और डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की ज़रूरत के हिसाब से व्यवस्था नहीं बना सका। तो जो भी एक पैमाना होता है, जो भी एक पैरामीटर होती है, सबसे पहले तो यही होता है कि यूनिवर्सिटी में जो है वो ये होना चाहिए, जो भी है वो मैं आगे आपसे बातें करूंगा, तो वो नहीं है और ना होने के कारण जो है वो आपका UGC या NAC की तरफ से जो है वो अप्रूवल नहीं मिलता है। चलिए गाइस, आगे पढ़ते हैं हम लोग। डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने इस पर पहले स्पष्ट कर दिया था कि जुलाई 2020 से उन्हीं विश्वविद्यालयों को डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स चलेंगे जिन्हें NAC द्वारा A ग्रेड एवं न्यूनतम 3.26 CGPA अंक मिले हो। हालांकि बाद में इस प्रक्रिया को ढील देते हुए डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो और UGC ने दूर शिक्षा के पाठ्यक्रम में संचालित के लिए NAC से A ग्रेड की मान्यता को ही शर्त बना दिया था कि सिर्फ जो है वो आपका A ग्रेडिंग होना चाहिए आपके यूनिवर्सिटी का, ठीक है। लेकिन पटना विश्वविद्यालय में तो है आपका 3.6 CGPA नहीं है, 3.26 CGPA स्कोर नहीं है और ना ही A ग्रेड है। ऐसे में फिलहाल DD में नामांकन के शुरू नहीं हुआ है और पूरी आशंका है कि इस सत्र में नामांकन नहीं हो सकेगा। तो क्योंकि मेन जो कारण है इसी पे मैं बात कर रहा हूँ कि
यूनिवर्सिटी का जो है वो नैक ग्रेडिंग B+ है। इस कारण ये बहुत बड़ा कारण है कि जो एक पैमाना बनाया गया है कि नहीं आपका जो है वो A होना चाहिए नैक ग्रेडिंग का, तो वो ना होने के कारण इस साल भी ऐसा लग रहा है कि आपका जो है वो DDE में नामांकन नहीं होगा। चलिए गाइस, ये एक और चीज़ हम लोग आगे देख रहे हैं। राज्य के किसी विश्वविद्यालय में नहीं होगी दूर शिक्षा की पढ़ाई। क्या है कारण? देखिए, मौजूदा स्थिति में राज्य में किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी को नैक से A ग्रेड प्राप्त नहीं है। ऐसे में अगर डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से कोई रियायत नहीं मिलती है तो नए सत्र से इन विश्वविद्यालयों के दूर शिक्षा निदेशालयों में नामांकन प्रक्रिया रुक जाएगी। इससे पहले पटना विश्वविद्यालय के दूर शिक्षा निदेशालय में 3 सालों तक 0 सेशन था। उसके बाद 19-20 के सत्र शुरुआत हुई। पिछले साल तक 15 कोर्सेज को मंजूरी मिली थी। वही मगध विश्वविद्यालय में डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने 8 पाठ्यक्रमों को जो है वो मंजूरी दी थी, जो अब है, मतलब जो अब बंद है, ठीक है। तो जबकि BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में जनवरी 2020 तक सत्र के लिए डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने दूर शिक्षा माध्यम के 3 पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी थी। नए सत्र में भी वहाँ भी नहीं मिलेगी। ऑफकोर्स जो कारण है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 24 पाठ्यक्रमों भी पहले डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के अप्रूव्ड थी, लेकिन वहाँ भी नामांकन नहीं होगा। तो कुल मिलाकर जो बातें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि DD में जो है वो इस साल ऐसा लग रहा है कि एडमिशन नहीं हो पाएगा ड्यू टू नैक ग्रेडिंग या जो भी एक बातें हमें इतनी जो है वो हमें देखने को मिली है। एक लास्ट में आपको दिखाता हूँ जो अभी जितने भी मतलब कह सकते हो कि दूरस्थ माध्यम वाले विश्वविद्यालयों की नैक की स्थिति, जहाँ पे जो पहले DD का जो है वो काइंड ऑफ आपका पढ़ाई होती थी, जहाँ पे क्लासेस वगैरह चलती थी, उनका क्या मतलब है नैक ग्रेडिंग। पटना विश्वविद्यालय में B+ है, मगध विश्वविद्यालय का C, BR अम्बेडकर का जो है वो B, और ललित और तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को B है। तो कुल मिलाकर जो है यही बातें यहाँ देखने को मिल रही है कि इस साल ऐसा लग रहा है कि आपका जो है वो एडमिशन DDE में नहीं होगा ड्यू टू कि जो है वो नैक की ग्रेडिंग या जो UGC का एक पैमाना है कि आपका जो है यूनिवर्सिटी A ग्रेडिंग होना चाहिए नैक की तरफ से, वो जो है वो उसमें खरा नहीं उतर पा रहा है। तो गाइस, हालांकि ये बताते हुए काफ़ी दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जो है इसमें इस साल एडमिशन होगा, इस साल जो है वो अप्रूवल मिल जाएगी। लेकिन जैसे भी जो भी बातें होगी, मैं आने वाले समय में अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं ये आपके साथ शेयर करूंगा। कई सारे स्टूडेंट जो है वो DD के बारे में पूछते रहते हैं और अपडेट इस पर मांगते हैं, तो ये मैंने सोचा कि ये काफ़ी बड़ा अपडेट है तो मैं ये ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ। और आपकी क्या राय है? अगर आपके पास और कुछ न्यूज़ है तो आप लोग ज़रूर नीचे शेयर करना। और आज के लिए इतना ही रखता हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो गाइस। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।